नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जंक्शन में निकाली गई जागरूकता रैली। दुर्गागांव में अनाधिकृत रूप से चल रहे छात्रावास को बंद करवाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सहारा इंडिया सोसाइटी में जमा निवेशकर्ताओं की राशि वापस दिलवाए जाने की मांग को लेकर सहारा इंडिया के एजेंटों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को भेजा ज्ञापन। खुशहाल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ युवा उत्सव, कलाकारों ने दी बेहतरीन प्रस्तुतियां। जिला मुख्यालय पर शुगर मिल स्थापित करने की मांग को लेकर गांव अमरपुरा खेड़ी में ग्रामीणों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा रैली निकाली गई। बाल विवाह बंद करो, बाल विवाह बंद करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी उद्देश्य को लेकर रैली निकाली गई। ये रैली हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार परिसर से होते हुए भगत सिंह चौक पहुंची और बाजार का चक्कर लगाते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में जाकर समाप्त हुई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिषद के सुनील छाबड़ा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के समन्वय से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करना और महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। आज ये शपथ लेती हूँ कि मैं लिंग भेद जो कि बालिकाओं के जन्म और उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म ले, उन्हें प्यार व शिक्षा मिले, और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। हमारा जारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ निर्देश जारी किए गए थे, तो उसमें एक रैली का आयोजन करना था, जिसमें गृह विभाग और महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा इस रैली का आयोजन किया जाना था। इसी क्रम में आज इस रैली का आयोजन किया गया और रेलवे स्टेशन से लेकर और यहाँ महिला जो स्कूल है बालिकाओं का, यहाँ तक इसका आयोजन किया गया। इसमें राजीविका की, महिला बाल विकास की, महिला अधिकारिता की और पुलिस विभाग की महिलाओं ने भाग लिया। और रैली को माननीय सीओ साहब श्री अशोक सीजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसके विरुद्ध जागरूकता जो है वो लोगों में पैदा करना था। महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है लोगों में जागरूकता पैदा करना। दुर्गा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से चल रहे छात्रावास को बंद करवाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आवासीय क्षेत्र दुर्गा कॉलोनी के वार्ड नंबर 18 जंक्शन में अनाधिकृत रूप से चल रहे छात्रावास को बंद करवाने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद के नेतृत्व में वार्डवासियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद हिमांशु महर्षि के अनुसार दुर्गा कॉलोनी वार्ड 18 में कई जगह पर आवासीय मकानों में अनाधिकृत रूप से छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। मोहल्ले में अवैध गतिविधियां व वारदातें पूर्व में हो चुकी है। मोहल्ले के पार्क के पास छात्रावास संचालित है। छात्रावास में रहने वाले छात्र देर रात तक पार्क में घूमते रहते हैं, पार्क में बैठकर धूम्रपान करते हैं। इससे पहले की महिलाओं व बच्चों का पार्क में घूमना मुश्किल हो गया है। पार्षद ने समय रहते उचित कार्रवाई कर अनाधिकृत रूप से संचालित इन छात्रावास को बंद करवाने की मांग की, ताकि मोहल्लेवासी भय मुक्त होकर पार्क व गलियों में आ जा सके। इस मौके पर विजय कुमार, शुभम कुमार, चित्रांश, नैनी बलाडिया, सोनू, बीके डूडानी, घनश्याम दास, कमलेश सहित कई वार्डवासी मौजूद रहे। समस्या हॉस्टल में पार्क के अंदर बच्चों के पास जा नहीं सकते, बच्चे जा नहीं सकते, लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती। इस ढंग का उन लोगों ने माहौल बना रखा है, इसलिए उनको पाबंद किया जाए या उनको वहाँ से हटवाया जाए। फिर भी बंद नहीं करते तो प्रशासन इस बात के लिए जिम्मेवार होगा अगर कोई अनधिकृत कार्य हो जाता है तो। हमारे वार्ड नंबर 18 दुर्गा कॉलोनी में कई अनाधिकृत रूप से हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, जिससे मोहल्ले में भय का वातावरण रहता है। बच्चों का पार्कों में खेलना, लेडीज का गलियों में घूमना, पार्क में घूमना मतलब दुर्लभ हो रहा है। मतलब इतना भय का माहौल बना हुआ है, लेडीज तो घर से बाहर नहीं निकलती है।
पार्क होता है इसलिए बच्चों के मनोरंजन के लिए, लेडीज़ के लिए घूमने के लिए, घूम फिराई करने के लिए होता है। पर वहाँ पे अनाधिकृत रूप से लड़के आगे बैठ जाते हैं, पीजी वाले 10-15 लड़के आगे बैठ जाते हैं, हुक्के वहाँ पीते हैं, धूम्रपान इत्यादि करते हैं। रात को 1 बजे तक गलियों में घूमते हैं और गलियों में मोटरसाइकिलों पे खड़े हो जाते हैं, जिससे मोहल्ले में भय का वातावरण है। अभी कलेक्टर साहब से तो टाइम नहीं मिला, पर एडीएम मैडम ने कहा हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। हम आशा भी हमें वार्डवासी को यही है कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई भी होगी। 2-3 हॉस्टल खुले हुए हैं दुर्गा कॉलोनी में, मतलब नाम से तो वैसे कोई 4-5 है। संगरिया तहसील के राशन डीलरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गेहूं सप्लाई करने वाले ठेकेदार द्वारा कथित रूप से किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की है। जिले के संगरिया कस्बे के राशन डीलरों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ठेकेदार द्वारा कम मात्रा में सप्लाई की जा रही गेहूं की व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के निर्देशों पर जिला रसद अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ़ जिले में उचित मूल्य पर राशन वितरण के लिए मोहनलाल शर्मा नामक ठेकेदार सप्लायर नियुक्त किया हुआ है। इसका व्यवहार जिले के राशन वितरण डीलरों के साथ काफी गलत है। यह एक बार में 4 से 5 डिपो होल्डर्स के लिए इकट्ठा गेहूं या खाद्य सामग्री एक ट्रोले में भेजता है तथा बाद में एवरेज गलत तरीके से निकालकर अपनी मनमर्जी के आधार पर गेहूं उठवा देता है। ज्ञापन के अनुसार कम गेहूं मिलने वाले डीलरों को भारी नुकसान हो रहा है। घटौती का भार डीलर पर डाला जा रहा है, जिसे पूरा कर पाना डीलर के वश में नहीं है। जब ठेकेदार को इस बारे में शिकायत की जाती है तो वह डिपो छोड़ने की सलाह दे देता है। पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक किसी ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इसके चलते राशन डीलर परेशानी का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि पहले ट्रोले में माल लाकर ठेकेदार ट्रैक्टर पर उपलब्ध करवाए और गेहूं राशन डीलर के घर तक पहुंचाए ताकि सही ढंग से इसका वितरण हो सके। ज्ञापन में राशन डिपो होल्डर्स को कम मिली गेहूं का हिसाब करवाकर डिपो होल्डर्स को दिलवाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा ठेकेदार को भी सही मात्रा में गेहूं सप्लाई करने के निर्देश के लिए पाबंद करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, भगवान सिंह सहित अन्य डिपो होल्डर मौजूद रहे। हम संगरिया के समस्त राशन डीलर हैं जो हमारी समस्या लेके आए हैं, कलेक्टर महोदय से मिले हैं, जिसमें ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से गेहूं भेजा जाता है जो कि तोल के अंदर कम होता है और हमारे को चीज़ें तो वैसे ही नहीं मिलती। हम काफ़ी परेशान हैं और कम गेहूं आने के बाद के अंदर वो हम पूरी नहीं कर पाते तो हमको वो पास से देनी पड़ती है। और जो गेहूं जाती है वो एवरेज के अकॉर्डिंग डालते हैं, न कि वेट करके डालते हैं, जिसमें किसी के 2 क्विंटल कम हो जाती है, किसी की क्विंटल कम हो जाती है। उस समस्या को हमने कलेक्टर साहब महोदय के सामने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि जल्द आपकी सुनवाई होगी। इससे पहले भी हमने डीएसओ साहब से, जोशी जी मैडम थी, उस समय भी हमने अपनी समस्या रखी। संगरिया आने पे भी समस्या उनको बताई। कांटा द्वारा गाड़ियां तुलवाई हुई, उसकी कांटा पर्चियां भी हमारे पास है, उसमें हमारी 2-2 क्विंटल एक छोटे राशन डीलर की गेहूँ कम हो रही है। और हर बार उस जो ठेकेदार है, सप्लायर है, जिसके पास पूरे ज़िले का सप्लाई का ठेका है, वो व्यक्ति हर आदमी से अभद्र व्यवहार करता है। ठेका भी कभी किसी के नाम से टेंडर करवा के हथिया लेता है, कभी किसी के नाम से। उसने अपना पूरे ज़िले में कब्जा जमा रखा है और डिपार्टमेंट के साथ उसकी क्या सांठ-गांठ है। उसमें जब भी हम कोई अपनी समस्या लेके आते हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं की जाती और अधिकारी लोगों के सामने हमने प्रूफ के तौर पे कांटा पर्चियाँ वगैरह सब रख दी, कहीं भी हमारी आज सुनवाई नहीं हुई। और गेहूँ हर बार हमें कम मिलती है तौल में, जितना हमारी अलॉटमेंट होती है उतनी कभी भी हमारी पूरी नहीं पहुंचती गेहूँ, जिसकी वजह से हमें वो आर्थिक नुकसान खुद को उठाना पड़ता है और ये हमारी समस्या है। हाँ, अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले हम डीएसओ मैडम जोशी मैडम थी, उनसे मिले थे। विनोद जी ढाल हमारे ईओ साहब हैं, वो भी थे साथ में। उस समय उस ठेकेदार को सबूत हमने दिए, सारे कांटा पर्ची वगैरह दी। उसने हमें कह दिया कि गेहूँ आपकी सबकी जो जिसकी कम हो रही है वो मैं पूरी करके दूंगा, लेकिन हर माह वो हमें फिर परेशान करता है और टॉर्चर कर रहा है। हर माह हमारी गेहूँ, पूरे ज़िले के डीलरों की गेहूँ इकट्ठी करके वो सैकड़ों क्विंटल गेहूँ बेच के खुद खा जाता है। सर्व सिख समाज समिति की बैठक सोमवार को जंक्शन में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आयोजित हुई। बैठक में नगर परिषद द्वारा अलॉट की गई भूमि पर फिगर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया। सर्व सिख समाज की बैठक सोमवार को जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित हुई। बैठक में नगर परिषद द्वारा सिविल लाइंस में सर्व सिख समाज को आवंटित की गई करीब 4 बीघा भूमि का आवंटन पत्र समिति पदाधिकारियों द्वारा दिखाया गया। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि नगर परिषद द्वारा सर्व सिख समाज समिति से इस भूमि पर जल्द निर्माण कार्य करने का आग्रह किया गया है ताकि आवंटित जगह का सदुपयोग हो सके। सर्व सिख समाज पदाधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद
द्वारा सर्व सिख समाज को 311.5 गुना 300 फीट की जगह सिविल लाइंस में आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि सर्व सिख समाज पिछले लंबे समय से भूमि आवंटन को लेकर प्रयास कर रहा था। अब नगर परिषद द्वारा यह कारण पूर्ण कर दिया गया है। इसके लिए पूरा समाज नगर परिषद का आभारी रहेगा। इस मौके पर प्रेम सिंह, महंगा सिंह, बलकरण सिंह, मनदीप सिंह, हरदीप सिंह, बलविंदर सिंह, गुरशाम सिंह, लखविंदर सिंह, मोहन सिंह, राजविंदर सिंह, लखवीर सिंह, अजीत सिंह, अवतार सिंह, जगतार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमको जो नगर पालिका ने आवंटन भूमि दी है उसका कब्जा दिया गया है। सभी रंधावा से मिले उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सारी सिख संगत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया। और सारे निर्माण कर हम आज मीटिंग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसको चालू करेंगे। निर्माण कर जल्दी से जल्दी जैसी संघ की मंशा होगी वैसे किया जाएगा। संघ से देख रेख में किया जाएगा। आज सर्व सिख समाज समिति को नगर परिषद द्वारा जो पूर्व में भूमि आवंटित की गई थी और किसी कारणवश उसका कब्जा नहीं मिल पाया और आज नगर परिषद द्वारा दोबारा उसी भूमि को दोबारा आवंटित करके DLB से दोबारा आवंटित करवा के जितनी भूमि पहले आवंटित हुई थी उतनी ही भूमि आज फिर हमें उस भूमि का आवंटन पत्र सौंपा गया है और मौके पर आके नगर परिषद द्वारा उसका कब्जा हमें सौंपा गया है। इस आवंटन के लिए सर्व सिख समाज समिति लगभग 4-5 साल से प्रयासरत थी और इसके पैसे जो 2018 में ही भरवाए जा चुके थे और इसके आवंटन के लिए अभी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री साहब का दौरा हुआ था तो उसमें भी सर्व सिख समाज समिति द्वारा उनसे मिलकर उनको समस्या से अवगत करवाया गया और रंधावा जी को भी अवगत करवाया गया और इसमें मुख्यमंत्री द्वारा और रंधावा जी द्वारा पर्सनली इसको लेके DLB से इसको बहुत जल्दी आवंटित करवा के और आज हमें इस जगह का कब्जा सौंपा गया है। उनका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और वक्तव्य ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार में। श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के युवाओं ने अपनी कलाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। W18 स्थित खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में युवा संवाद उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान इलाके की प्रतिभाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। जिले के कलाकारों ने तथा विद्यार्थियों ने गीत संगीत कार्यक्रम के तहत गीत गाकर उपस्थित विद्यार्थियों का मनोरंजन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के बाबूलाल जुनेजा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा सहित अन्य अतिथियों ने युवाओं को आगे आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। अतिथियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 में भारत के युवाओं को पूरे विश्व में आगे देखना चाहते हैं। अतिथियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर पंच प्रण लिए थे, उसी के तहत आज युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिथियों के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो हमारी विरासत है वो हमारी धरोहर है, उस धरोहर को सहेज कर रखना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कथन है कि किसी
किसी को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए और जो प्रतिभा है वह निखर कर सामने आनी चाहिए। अतिथियों के अनुसार प्रधानमंत्री का कथन है कि 2047 में भारत पूरे विश्व में विश्व शक्ति बनकर उभरेगा और महाशक्ति बनकर सामने आएगा। कार्यक्रम में गायिका रुखसाना मिरासी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा सहित अन्य लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी। दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, तड़पना पड़े याद में जिसकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे बेचो हजारों सलाम। आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में युवा संवाद महोत्सव के कार्यक्रम में मुझे बाबूलाल जी जुनेजा ने और यहाँ के समस्त स्टाफ ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी स्टूडेंट का आभार कि मुझे यहाँ पे उन्होंने सुना और देखा, मेरे गानों को पसंद किया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। वैसे तो पीछे राजस्थान के लेवल की 2 प्रतियोगिताएं हुई थी, वॉइस ऑफ राजस्थान और सुर संगम की प्रतियोगिता, उसमें प्रथम स्थान हासिल किया था मैंने। और अभी दिल्ली के अंदर सुर सागर की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सुपर सिंगर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले का नाम ऊंचा हुआ, इसके लिए मैं हनुमानगढ़ ज़िले के सभी पत्रकारों का और नौहर तहसील के पत्रकारों का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरी समय समय पर न्यूज़ लगाई, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे यही प्रयास है कि इस तरह से लोग मुझे आमंत्रित करें और मेरी जो कला है उसको देखें, परखें, ताकि मैं एक ज़िले से उठकर, एक तहसील से, एक गरीब मध्य वर्ग परिवार से उठकर मैं अपने ज़िले का नाम पूरे भारत में करूं और आने वाले टाइम में बच्चों के लिए और मेरे जो सहपाठी हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनूं। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा के तत्वाधान में युवा संवाद उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रुखसाना मिरासी मैम ने बहुत ही अच्छी अपने गानों की जो अनुभूति थी वो हमारे सामने प्रकट की। और श्रीमान बाबूलाल जुनेजा सर ने भी बच्चों को, युवा को, सबको संबोधित करते हुए कहा कि आप में जो भी टैलेंट है वो आप जल्दी से निकाल के लेके आइए। और अपने भी तो बच्चों ने अपनी प्रस्तुति ऑन द स्पॉट बहुत अच्छी तरह से दी।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कुछ भाषण भी दिए और कुछ बच्चों ने ऑन द स्पॉट गाने गाकर भी प्रस्तुतियां दी और आज का जो हमारा प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा और रोमांचक रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे जो पंच प्रण दिए थे उसी के आधार पर हमारा युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो विरासत है वो हमारी धरोहर है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए हमें और हमें कभी गुलामी से नहीं लड़ना चाहिए। और रही बात, हमें किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए, जो हमारे में टैलेंट है वो निकल के आना चाहिए। और आने वाले जो 2047 में उन्होंने ये कहा है कि एक विकसित भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगा, तो उन्होंने यही कहा है। और एक उन्होंने कहा कि एकता और एकजुटता में होना चाहिए कि हमारा जो ये भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। हमारा पृथ्वी हमारी एक परिवार के समान है, तो उसमें भी हम एक यूनिटी के साथ रहेंगे तो हमारी जो शक्ति है वो और भी ज़्यादा होगी। तो वो युवाओं में उनको देखने को मिली है। और आने वाले जो भी देशी विदेशों में जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वो आज भी हमारी उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, अभी वो आगे से आगे वो जा रहे हैं। तो यही है। और एक उन्होंने कर्तव्यों के बारे में बताया कि अगर इन पांचों प्रणों में निर्धारित समय पर काम होता गया तो 2047 में एक विकसित महाशक्ति के रूप में भारत उभर के आएगा। ये भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसमें मोदी जी का ये संदेश पहुंचाना है कि पंच महाभारत के माध्यम से लोगों को जागृत करना, ठीक है। और आज का युवा वर्ग है वो नशे की तरह न रह के दूर जाके एक अच्छा प्रोग्राम करके इस युवा समाज में जुड़ के बहुत कुछ मोटिवेट करके वो ये प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि ऐसा हमने ऑर्गेनाइज किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का एक बहुत बड़ा महाअभियान है। इस अभियान के अंतर्गत ही ये युवा समाज उत्सव कार्यक्रम है, जो हमारी श्री शारदास विश्वविद्यालय में इसको शुरू किया गया है। विशेष आवश्यकता वाली खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी मिलन मीत को आज जिला कलेक्टर ने आशीर्वाद देकर हौसला अफजाई की। लखनऊ में आयोजित हुई नेशनल जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी मिलन मीत तथा उसके कोच अभयजीत सिंह ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने जूडो की स्पेशल खिलाड़ी मिलन मीत की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कोच अभयजीत सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित हुई थी। लखनऊ में आयोजित प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की मिलन मीत ने 48 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि बच्ची सुन और बोल नहीं सकती, यह 3 बार नेशनल खेल चुकी है, जिसमें पहली बार गोल्ड हासिल किया है। अभी फिलहाल 3 से 6 मार्च लखनऊ में आयोजित हुई नेशनल जूडो चैंपियनशिप, जिसमें हनुमानगढ़ की मिलन ने 48 किलो भार वर्ग में गोल्ड हासिल किया। बच्ची स्पेशल है क्योंकि ये सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती। ये इसका तीसरा नेशनल था जिसमें इसने पहला गोल्ड हासिल किया। ये हनुमानगढ़ का पहला गोल्ड है ब्लाइंड डेफ नेशनल में, तो ये बड़ी ही गौरव की बात है। कलेक्टर साहब से मिलके बड़ा ही मैम ने बच्ची को प्रोत्साहन किया आगे बढ़ने के लिए और इसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया साइन लैंग्वेज के थ्रू, और ये बच्ची बड़ी खुश हुई। कामना करते हैं कि आगे भी ये नेशनल में मेडल ऐसे ही लाती रहेगी। बच्ची का नाम है मिलन मीत कौर। सहारा इंडिया सोसाइटी में जमा निवेशकर्ताओं की राशि वापस दिलवाए जाने की मांग को लेकर सहारा इंडिया के एजेंटों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सहारा इंडिया परिवार से संबंधित सोसाइटी में जमा निवेशकर्ताओं की राशि वापस दिलवाने की मांग को लेकर सहारा इंडिया के एजेंटों ने सोमवार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एजेंटों ने बताया कि सहारा इंडिया परिवार का मुख्य कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सहारा इंडिया परिवार की ओर से काफी समय पहले अलग अलग सोसाइटियों का पंजीकरण करवाकर बचत योजनाओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में निवेशकों का पैसा इन योजनाओं के माध्यम से अमानत के रूप में प्राप्त किया गया। रोजगार दिए जाने की आड़ में प्रबंधकों की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर प्रेरित कर सोसाइटी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े एजेंटों ने अपनी एवं अपने परिचितों की छोटी छोटी बचत सोसाइटियों के पास जमा करवाई गई ताकि समय अनुसार उक्त राशि का उपयोग किया जा सके। लेकिन लगभग 4 वर्षों से हनुमानगढ़ जिले के लाखों निवेशकर्ताओं का जमा पैसा सहारा इंडिया परिवार की ओर से लौटाया नहीं जा रहा। इसके साथ ही एजेंटों की समय की राशि, पारिश्रमिक आदि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय की ओर से एम्बार्गो लगाने के कारण से भुगतान में कठिनाई आ रही है। जब
जबकि उक्त समूह की जिन कंपनियों पर एम्बार्गो का आदेश पारित किया गया है वह सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड है, जबकि निवेशकर्ताओं का धन सारा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के पास जमा है। निवेशकर्ताओं को गुमराह कर उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। एजेंटों ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के लाखों निवेशकों का करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सहारा इंडिया परिवार की तरफ बकाया है। इसकी अदायगी होने पर लाखों लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि भुगतान न किए जाने के कारण जगह जगह पर जमाकर्ताओं की ओर से एजेंटों के साथ प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसी घटनाएं की जा रही हैं। उन्होंने आमजन की परेशानी को ध्यान में रखते हुए निवेशकर्ताओं का निवेशित धन वापस दिलवाने की मांग की ताकि जमाकर्ताओं का आग्रह जन आंदोलन में न बदले। इस मौके पर रघुवीर बंडल, सुखमेंद्र सिंह, मदन लाल, देवीलाल, मोहम्मद अब्बास, शिव कुमार, सुमित सोनी, जोगिंदर सिंह, मनीष कुमार सहित अन्य एजेंट उपस्थित रहे। भुगतान संबंधी जो समस्या है उसका निवारण चाहते हैं, क्योंकि जो निवेश करता है वो हमें परेशान करते हैं। के लिए घर पर आते हैं, शॉप पे आते हैं, तो ऑफिस से संपर्क करते हैं तो कोई संतोष पर जवाब नहीं मिलता हमें। वही वेटी टाइप बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन रियल स्टेट और हाउसिंग का जो मैटर है उससे ही वो रिलेटेड है, लेकिन जो सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का इससे कोई लेन देन नहीं है। हमारा जो भुगतान 4-5 सालों से पेंडिंग है, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द पैसा मिले। कई रुका हुआ है, सभी का पैसा रुका हुआ है। वो एक ही बहाना बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल होगा भुगतान कर दिया जाएगा। 2-3 दफ़ा विज्ञापन भी आए हैं सुब्रत राय जी के, तो वो ये कह रहे हम आपका पैसा एक पाई देंगे, परंतु हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। एक बार 2012 से बाद में पैसा भुगतान हुआ ही नहीं। अब धीरे धीरे तो हमारी ब्रांचों में काम बंद हो गया और ऑफिस भी वहाँ बंद हो गया। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? सहारा इंडिया परिवार से हैं, पिछले 10 से 12 साल से सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे थे और हमारा भुगतान बकाया है, उसको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारा भुगतान और इसको लेके मुख्यमंत्री केंद्र सरकार तक हमारी बात को पहुँचाया जाए, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार में अगर हम भुगतान के लिए जाते हैं तो वो पुरानी 2 योजना सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का बहाना बनाकर कि हमारा तो सहारा से भी विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए हमारा भुगतान नहीं हो रहा। लेकिन इन दोनों कंपनियों से वर्तमान जिस स्कीम का भुगतान बकाया चल रहा है, कोई लेना देना कोई संबंध नहीं है। हम सहारा के एजेंट हैं सर, हनुमानगढ़ शाखा से 4 से 5 साल हो गए सर, बकाया चल रहा है भुगतान। कंपनी तो यही सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाती है बार बार, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर भुगतान हो रहा है, जहाँ भी कोई मुख्यमंत्री का या कोई विधायक का या कोई कलेक्टर का जो भी प्रभाव है उसके आधार पे वहाँ ब्रांचों से भुगतान हो रहा है। अभी भी सर सैलरी भी मिल रही है वो वर्कर स्टाफ को सर, ये चीज़ें। जिला मुख्यालय पर शुगर मिल स्थापित करने की मांग को लेकर गांव अमरपुरा खेड़ी में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। गांव थेड़ी में सरपंच रोहित स्वामी के नेतृत्व में गन्ना मिल स्थापित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सरपंच रोहित स्वामी ने बताया कि गन्ना मिल स्थापित करवाने के लिए गांव के लोग प्रयासरत हैं। इसी क्रम में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ को जिला बने लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। हनुमानगढ़ में शुगर लगाए जाने की मांग जिला बनने के साथ ही उभर कर सामने आई थी, मगर अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर ग्रामीण मुख्यमंत्री को एक पत्र भी प्रेषित करेंगे ताकि यहाँ शुगर मिल लगे और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। इस मौके पर बोलते हुए ग्रामीणों ने कहा कि इलाके की जमीनें सेमग्रस्त होती चली जा रही हैं। जमीनों को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए गन्ने की फसल बोनी जरूरी है। गन्ने की फसल से जमीनें उपजाऊ और मजबूत होंगी और गन्ने की खपत के लिए यहाँ शुगर मिल लगाया जाना अति आवश्यक है। आज गाँव अमरपुरा खेड़ी में गन्ना मिल को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी से की है। हनुमानगढ़ जिले को बने लगभग 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और शुगर मिल है जो गंगानगर में है। हमारी मांग है और जन जन के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी जो ये शुगर मिल की मांग है, हम उनको ज्ञापन देकर उम्मीद करेंगे कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर शुगर मिल लगवाई जाए ताकि सैकड़ों हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, पशुओं के लिए चारा मिलेगा और गुड़, शक्कर और चीनी कम दाम में मिलेगी। और ये हमारी नहीं है, ये समस्त हनुमानगढ़ वासियों की ये मांग है, जिसकी शुरुआत आज ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी की है। पहले लगना राष्ट्र की उपजाऊ जमीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੋਰਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
इस शोरे ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜੜ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਚਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਫੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਗਾਈਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਲੱਗਣਾ ਚੁਕੰਦਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ और गन्ना मिल हनुमानगढ़ जिले अड्ड हो गया गंगानगर तो साढ़े लाए। शुगर मिल लगने से यहाँ बहुत सारा फायदा होगा, हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और धरती में परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है। और धान की खेती में ज़्यादा पानी लगता है, गन्ना में सिर्फ 6 पानी में गन्ना पकता है और गन्ने में 1 एकड़ के अंदर कम से कम 19-20 कुंटल एक कनाल में गुड़ निकलेगा और वो जमींदारों को फ़ायदा होगा, घर का गुड़ शक्कर होगा, मोल नहीं खरीदना पड़ेगा। और सारे मतलब क्या है कि इलाके के अंदर गुड़ शक्कर बाहर से मंगवानी पड़ती है तो वो यहाँ सस्ते दामों पर मिलेगी, गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, पशुओं को चारा मिलेगा। और गायें भूखी मर रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, दूध पी के लोग गायों को घर से निकाल देते हैं, तो वो उनको संभालने के लिए गौशाला है, तो गौशाला में तो ये पशुओं के लिए चारा की सख्त ज़रूरत है, तो वो गौओं को चारा की पूर्ति होगी और इलाके में लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रैक्टर है, ट्राली है, ट्रक है, सबको रोजगार मिलेगा। इसलिए गन्ना मिल लगाना हमारे इलाके में बहुत ज़रूरी है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।